हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के नकुल प्रेशर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एचपी टेट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश सेक्शन और ये रहेगा आपका पार्ट 5। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है आगे। सबसे पहले है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। नंबर 1 है विच कैन बी सीन थ्रू, तो जिससे आर पार देखा जा सके, ये होता है ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट है वन हु वर्क्स फॉर अनदर फॉर पे, तो ये होता है सर्वेंट। नेक्स्ट है अ डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड दैट इज मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वन हु हेट्स मैनकाइंड, तो जो मानव द्वेषी बोलते हैं उनको, जो मैनकाइंड मानव जाति से हेट करते हैं। और उसका जो सही ऑप्शन है ये है मिसंथ्रोपिस्ट। याद रखेंगे, मिसंथ्रोपिस्ट मतलब मानव द्वेषी। नेक्स्ट है वन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, तो ये होता है पेडेस्ट्रियन। नेक्स्ट है नो लॉन्गर इन यूज, तो दैट इज ओल्ड। नेक्स्ट है a person who believes in God, that is theist, or a person who don't believe in God, that is atheist। तो आप याद रखेंगे, यहाँ पूछा गया है a person who believe in God, तो जो भगवान पे विश्वास रखते हैं उनको कहते हैं theist। नेक्स्ट है a newly enlisted soldiers, तो ये होता है recruit, ऑप्शन ए राइट आंसर रिक्रूट। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेरी इन लॉ, तो जहाँ पे जो लॉ का विरोध किया जाता है वो होता है इलीगल। नेक्स्ट देखेंगे हम टॉप 5 एंटोनिम्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है पथेटिक। पथेटिक का जो एंटोनिम है ये होगा लुडिक्रस, या पथेटिक होता है आपका दयनीय। नेक्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स आज़ादी, तो इसका जो सही एंटोनिम होगा वो है कैप्टिविटी। नेक्स्ट है निगलेक्ट, और निगलेक्ट होता है किसी की उपेक्षा करना, और निगलेक्ट का एंटोनिम होगा यहाँ पर केयर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यहाँ पे मीनिंग होगा सुरीला, और जिसका कि सही एंटोनिम होगा डिसोनेंट, तो ये होता है बेसुरा। नेक्स्ट है प्राइड। प्राइड मतलब अभिमान, और इसका जो सही ऑप्शन है एंटोनिम वो होगा ह्यूमिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं, अब है हमारे टॉप 5 सिनोनिम्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वाल। क्वाल मीन्स होता है झगड़ा, तो ये होता है डिस्प्यूट। कंट्रोवर्सी, तो ये क्वाल के जो हैं ये सिनोनिम्स है। सिनोनिम मीन्स सेम, सेम जिनका सेम वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वीर। क्वीर मतलब विचित्र, तो क्वीर का जो होगा सिनोनिम्स ये है स्ट्रेंज, पिकुलर, अनयूजुअल। याद रखेंगे क्वीर, क्वीर का जो अर्थ होता है वो है विचित्र, तो स्ट्रेंज इसका सिनोनिम स्ट्रेंज, पिक्यूलियर और अनयूजुअल। नेक्स्ट है क्वाइट। क्वाइट मीन्स शांत, साइलेंट, सरीन, प्लेसिड। याद रखेंगे क्वाइट का साइलेंट, सरीन और प्लेसिड। नेक्स्ट है क्विट। क्विट मतलब छोड़ देना, अबंडन, लीव, डिस्कार्ड। याद रखेंगे क्विट छोड़ देना, अबंडन, लीव, डिस्कार्ड। नेक्स्ट है क्वेंट। क्वेंट मतलब, तो क्वेंट का मतलब भी विचित्र ही होता है, तो क्वीर का एक सिनोनिम ये भी हो जाएगा क्वेंट। और क्वेंट के हैं ऑड, पिक्यूलियर, सिंगुलर और स्ट्रेंज, अनयूजुअल, ये भी क्वेंट के सिनोनिम हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्विक। क्विक मतलब बहुत ही एक्टिव या चुस्त, तो इसका सिनोनिम होंगे एक्टिव, स्विफ्ट, रैपिड। नेक्स्ट है रेक। ये होता है गुस्सा, एंगर, इंडिग्नेशन, फ्यूरी या व्रैथ,
तो आप याद रखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब देखते हैं टॉप 5 इडियम्स, सम इम्पॉर्टेंट इडियम्स फॉर HP टेट। तो सबसे पहला जो इडियम है वो है अ बैड एग। तो अ बैड एग का जो मीनिंग होता है वो होता है अ यूजलेस पर्सन। डू नॉट, हम इसके जो है सेंटेंस भी देखेंगे। तो डू नॉट बिलीव इन हिम एज ही इज़ अ बैड एग। नेक्स्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि अ बैड एग का मतलब क्या होता है, अ यूजलेस पर्सन। नेक्स्ट है अ ब्लैक शिप, अ हेटफुल पर्सन। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं। राम टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लैक शिप इन आवर ग्रुप। तो अ ब्लैक शिप मतलब क्या होता है, अ हेटफुल पर्सन। नेक्स्ट है एट लार्ज, आउट ऑफ रीच ऑफ पुलिस। तो आउट ऑफ रीच ऑफ द पुलिस। तो इसका जो सेंटेंस है, द थीफ इज़ स्टिल एट लार्ज। तो आप याद रखेंगे एट लार्ज मीन्स आउट ऑफ रीच ऑफ पुलिस। नेक्स्ट है अ गो बिटवीन। अ गो बिटवीन का जो मीनिंग होता है वो है मेडिएटर। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेंटेंस। आई शैल ट्राई टू एक्ट एज अ गो बिटवीन सीता एंड गीता टू क्लियर देयर डाउट्स। तो आप याद रखेंगे अ गो बिटवीन मतलब मेडिएटर। आई शैल ट्राई टू एक्ट एज अ गो बिटवीन सीता एंड गीता टू क्लियर देयर डाउट्स। तो आप याद रखेंगे अ गो बिटवीन मीन्स मेडिएटर। नेक्स्ट है अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट इसका जो सेंटेंस है वो देख लेते हैं। टू गेट थ्रू इन IAS इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक। तो IAS पास करना इज़ हार्ड नट टू क्रैक। तो मतलब बहुत मुश्किल कोई चीज़, समस्या। तो ये होता है आपका अ हार्ड नट टू क्रैक, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।